मैं ना चाहती थी कि आज के दिन ये घर में कलेश हो, लेकिन नई बीननी शायद ये करवाने पर उतर आई है। बीननी ने समझानो पड़ेगो कि बड़ों को आदर कैया होवे, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होवे। कठे है थारी महारानी। बाबू, मुझे तुझसे कोई जरूरी बात करनी है। क्या बात है? बाबू, बात यह है कि वो पूजा में आ गई नहीं भाभी। गजानन जी महाराज की जय हो। चलिए ना भाभो, रस्म शुरू करते हैं। भाभी चलिए ना, रस्म शुरू करते हैं। बाबू, आना। बीननी जब सीढ़ी उतर कर आवे तो उसकी पायल की आवाज से ही पता चल जावे कि वो घर ने जोड़े है या घर ने तोड़े। जो बीननी बड़ों को सम्मान और सास ससुर की चिंता करे वो धीरे धीरे चले कि कहीं पायल की घुंघरू की आवाज सुनाई दी तो सास ससुर क्या सोचेगा। और जो फुअड़ बीननी हुए है उसने ना पायल की घुंघरू की चिंता है और ना सास ससुर की इज्जत की। छवि सुन रही है ना बेटा? काल तने भी ससुराल जाना है, अच्छी तरह सीख ले। कहीं थारी सास ये ना बोले कि थारी माँ ने कुछ ना सिखाया। चूड़ा खुलाई का रस्म का मतलब जाने है ना बीननी? तो अब तू नई बीननी नहीं रही। नई बीननी ने जितना माथे पर बिठाना था
या बैठना था, हो गया। पूरे घर ने थारे साथ घूमर नाच लिया। अब थारा ये चूड़ा खुल गया। ले, पहन ले ये लाल चूड़ियां। अब थारे में और घर की दूसरी बीननी में कोई फर्क ना है। अब घर के हिसाब से चलो बीननी सा। आज देर से उठी, पूजा में भी देर से आई। ऐसे में मन में तो शंका उठी है कि मायके से कुछ सीख कर आई है या नहीं। माँ बाप ने के परवरिश दी है। बाबू, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है। ले, तुलसी माता को जल चढ़ा। सुनिए, आज आपने नीचे आके सबके सामने मेरे मान सम्मान को गिरने से बचा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ ना आपके मान सम्मान के लिए आई हूँ, ना अपने। मेरे मम्मी पापा के संस्कारों और परवरिश की परीक्षा हो रही है यहाँ। मैं तो वही देने आई हूँ। क्यों है ये नाराजगी? आखिर हुआ क्या है? बीननी, चलो, चूड़ा उतारने की रस्म तो निपटी। बीननी सा कहवे है ना कि बेटी तो मां की परछाई होवे है। देखे तो शरीर ने परछाई को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना सिखाया है
या अच्छी शिक्षा और संस्कार भी दिए। थारा बापूजी ने तो तने 7वीं तक पढ़ाई कराई। ऐ को मतलब यो है बीनी सा कि थारी आधी से ज्यादा जिंदगी तो रसोई में कटी है ना? या फिर आंगन में बापूजी सिखाते रहते थे कि बेटा जब खुद की गलती हो तो उसे दबाने के लिए बड़ों को जवाब कैसे देना। घर का सारा काम तो आवे ही है ना, खास करके थारी रसोई की तो बहुत तारीफ सुनी। इतना तो पता ही होगा कि अपने यहाँ शुभ काम की शुरुआत मीठे से हो गए। मतलब ये ना कि मैं तने अपने पास बिठाकर मीठी मीठी बातें करूंगी। यहां से थोड़ी दूर पर रसोई है, पधारो वहां। और आज भी वैसा ही हलवा बनाकर ले आओ जैसा उस दिन बनाया था, जिस दिन मैं लोग तने देखने थारे घर पहली बार आया था। अपने खूंटे से बंधी तो एक बार बकरी भी गुर्राती है। बात तो खुले मैदान में आकर शोर मचाने की है। अगर आज भी थारे हाथ से वैसा ही हलवा बन गया तो मान लूंगी मैं कि ये बादल सिर्फ गरजे ही नहीं बरसे भी है। कुछ तो बात है तने मिले संस्कार और परवरिश में। सूरज, दुकान जाने में देर ना हो रही है या फिर रसोई में अपनी लुगाई को पंखे की हवा देने का मन कर रहा है थारा? बाबू बस मैं तो यूं ही। इत्तो तो मैंने भी याद है बेटा कि जब तू 9 साल का था तूने यूं ही भटकना बंद कर दिया था। जा दुकान जा। रस्म यही है कि बीननी बनाती है और बींद को भोग लगाती है। जब थारी जरूरत पड़ेगी मैं बुला लूंगी। जा। जी बाबू। तू बैठी बैठी कान के खुजारी है? जा, जाकर कपड़ा धो ले। जा। भाभो, वो मैं सोच रही थी कि मैं जेठानी जी की थोड़ी मदद कर दूं रसोई में। वो क्या ना नहीं है तो उन्हें पता नहीं होगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है ना भाभो? तू तो रहने ही दे। तू तो खुद रसोई में खड़ी खड़ी यही सोचे है कि मसाले का डब्बा दाएं हाथ से उठाऊं या बाएं हाथ से। अगर तू साथ में घुस गई ना तो हलवे की जगह पोहा बन जाएगा। जा, जाकर कपड़ा धो ले। मैं हूं ना यहां इसे बताने के लिए। चतुरी, तू अठे खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा, जाकर हमारा कमरा साफ कर, बिखरा पड़ा है। जी भाभो, अभी जाती हूँ। बीननी सा, अब ये लोटा छोड़ और जा जाकर रसोई की तैयारी कर। हे मेरी माता रानी, बस
हलवा अच्छा नहीं बनना चाहिए। हे मेरे शिवजी महाराज, बस हलवा अच्छा नहीं बनना चाहिए। मेरे गजानन महाराज जी, हलवा अच्छा नहीं बनना चाहिए। अगर हलवा अच्छा बन गया फिर क्या होगा? अच्छा बनना चाहिए। सच में जितनी तारीफ सुनी है उनके हलवे की, उससे तो ऐसा लगता है उनके लिए हलवा बनाना तो माथे पर फूल लगाने वाली बात होगी। हाय राम, अगर उनका हलवा अच्छा बन गया तो ये सास और बहू दोनों इस गरीब की जान ले लेंगी। क्या करूं? क्या अच्छी परवरिश और संस्कारों का मापदंड यही है कि लड़की रसोई में जाकर मूंग की दाल का हलवा बनाए? क्या और कुछ मायने नहीं रखता? मैं क्या करूं माँ? इसमें सारी रेसिपी से पढ़ लेना। बस मेरे भैरव बाबा किसी तरह मेरी जेठानी जी का हलवा खराब कर दो। सच में आपके नाम पे 2 किलो मावा और 2 किलो खोए के पेड़े चढ़ाऊंगी। बस किसी तरह हलवा खराब कर दो। हाजी क्या करते हो? मारी जान निकल जाती। जान तो तूने निकाल दी मारी। भगवान को प्रसाद चढ़ाना था ना तुझे, हैं? 325 रुपए के पेड़े मिले थे तुझे, हैं? 11 रुपए का नारियल नहीं चढ़ा सकती थी? रो किस ले आया था मैं? हाँ, 11 बजे से याद आया, 11 बजे बैंक जाना है। तैयार रह तू। क्यों? कल रात को तो तुझे बताया था ना मैं कि हमारी 5.5 लाख की एफडी निकली है, तो दोनों के साइन लगेंगे ना वहां पर। बस तैयार रही हो तू। हाँ, 5.5 लाख रुपए की। लेकिन मैं नहीं जा सकती। पर हो क्या गया? क्योंकि आज रसोई में जेठानी जी मूंग की दाल का हलवा बना रही हैं। और अगर वो दाल का हलवा अच्छा बन गया ना, तो भाभू की दिल की तिजोरी तो वो लूट लेंगी। और मेरे पास बचेंगे 5 लाख रुपए। ना जी ना, उन 5 लाख रुपए के लिए मैं पूरे घर की तिजोरी ना किसी हाथ में। तेरे हलवे की पूरी तुझे। चल मेरे साथ। कैसे जाऊं? इतने सारे कपड़े धुलने हैं। उससे भाभू वहां पे, मैं नहीं जा सकती। अरे तो क्या बोलेंगे भावों से? मुझे क्या पता क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूंग दाल का हलवा।
चतुरी, जी बाबू। थारी नई भाभी सा कमरे में बैठी बैठी गजानन जी को भज रही है कि जादू से मूंग की दाल का हलवा ला दो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।